आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर जयंती एवं भीमनगरी समारोह केंद्रीय समिति की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान 14 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम व नगला पद्दा में सज रही भीमनगरी की जानकारी दी गई। कोरोना के 2 साल बाद हो रहा है भीमनगरी का आयोजन। विधायक डॉक्टर जी एस धर्मेश ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल तक भीमनगरी का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है तो सभी बौद्ध अनुयायी और समाज के लोग हर्षोल्लास के साथ भीमनगरी का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किया गया है। 14 अप्रैल को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। भीमनगरी का हाथी पहुंचेगा नगला पद्दा। आयोजन से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने बताया कि 14 अप्रैल को भव्य तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। शाम को भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा लगभग 14 किलोमीटर लंबी होगी। शोभा यात्रा में लगभग 3 दर्जन करीब झांकियां शामिल होंगी। साथ ही भीमनगरी केंद्रीय समिति का हाथी भी चक्की पाठ से रवाना होगा। भीमनगरी की नई समिति का हाथी रात को ही नगला पद्दा में सज रहे भीमनगरी में पहुंचेगा, जहां क्षेत्रीय आयोजन समिति उसका स्वागत सत्कार करेंगे। बिजली घर स्थित मदीना होटल से शुरू होगी शोभा यात्रा। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि भीमनगरी की शोभा यात्रा मदीना होटल से शाम को 5:30 पर शुरू होगी। इस शोभा यात्रा में भगवान बुद्ध, बाबा साहब और महापुरुषों की झांकियां होगी, जो उनके जीवन संघर्ष को दर्शाएगी। किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसके लिए समिति के पदाधिकारी झांकियों को चेक करने के बाद ही शोभा यात्रा में शामिल करेंगे। 3 दिन तक चलेंगे नगला पद्दा में भीमनगरी के कार्यक्रम। नगला पद्दा में 3 दिवसीय भीमनगरी कार्यक्रम संपन्न होंगे। 15 अप्रैल को मंच पर मुख्य कार्यक्रम होंगे और 16 अप्रैल को सामूहिक विवाह व अन्य कार्यक्रम व 17 अप्रैल को सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। मंच पर दिखेगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और संघर्ष की कहानी। भीमनगरी आयोजन समिति की ओर से भीमनगरी के मंच को भव्य और आकर्षक बनाया जाता है। हर बार किसी न किसी थीम पर इस मंच के कारीगर तैयार करते हैं, लेकिन इस बार ये मंच साधारण रूप से बनाया जा रहा है। इस मंच को किसी विशेष का रूप नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसे पूरे मंच पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से लेकर उनके अंतिम दिनों के संघर्षों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाएगा, जिससे हर व्यक्ति बाबा साहब के जीवन से रूबरू हो सके। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को भी भेजा आमंत्रण पत्र। भीमनगरी समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष का कहना है कि भीमनगरी सर्व समाज के लोगों का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सभी लोग जुड़े हैं, इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुखिया सीएम योगी के साथ सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण भेजा है। अभी तक स्वीकृति आनी बाकी है। जैसे ही कार्यक्रम तय होगा, उसी के अनुसार व्यवस्थाएं भी तय की जाएगी। भीमनगरी के अंतर्गत क्षेत्र में इस बार नहीं होंगे विकास कार्य। भीमनगरी समारोह आयोजन समिति के अध्यक्ष का कहना है कि इस बार आचार संहिता के चलते जिला प्रशासन कार्य कराने में असमर्थ नजर आ रहा है। इस संबंध में कई बार जिला अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है, लेकिन सभी विभाग कार्य करने को तो तैयार है, लेकिन आचार संहिता के चलते उन्हें अनुमति नहीं मिल पा रही है। लेकिन जिला प्रशासन छोटे मोटे जो बिना किसी टेंडर के हो सकते हैं, उनको अंजाम दे रहा है, जिससे नगला पद्दा में भीमनगरी का आयोजन अच्छे से हो सके। आगरा से न्यूज़ 9 भारत के लिए अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। देखिए, इस बार परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, महान विद्वान, महामनीषी और महान राष्ट्रभक्त परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इस बार 131वीं जयंती हम सब लोग मना रहे हैं। और इस अवसर पर ये भीमनगरी का जो कार्यक्रम नगला पद्मा में ग्वालियर रोड पर होने जा रहा है, इसमें हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, डिप्टी सीएम और अनेक जो अपने वीआईपी लोग हैं, उनको सबको उसमें आमंत्रित किया है। और हमारा प्रयास होगा कि ये उत्तरी भारत की सबसे विशाल और भव्य शोभा यात्रा भी निकलती है। भीमनगरी के अध्यक्ष हैं और सेक्रेटरिया जी जो वहाँ से शोभा यात्रा निकलती है बाबा साहब की, ये अपने सुरेंद्र सेक्रेटरिया जी अध्यक्ष हैं उसके, और सब लोग मिलकर के और एक बहुत बड़ा जो आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है।
और कहना चाहिए ये बाबा साहब के जो कहना चाहिए नीति और सिद्धांत थे, जो उनका सोच था, उनकी जो विचारधारा थी दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषित के लिए, तो उनका उत्थान हो, वो आगे आएँ, उनको अधिकार मिलें। इस माध्यम से जो है बाबा साहब के हम कहना चाहिए कि भव्य कार्यक्रम इस बार होने जा रहा है। और मैं सभी आगरा के निवासियों से, अनुयायियों से मैं कहना चाहिए अनुरोध भी करूंगा कि सभी लोग इस शोभा यात्रा में और भी। सम्मानित साथियों, मेरा नाम करतार सिंह भारती है, वकील हूँ पेशे से। भीमनगरी केंद्रीय समिति का मैं संरक्षक हूँ और अम्बेडकर अनुयायी के रूप में एक लंबे समय से कार्य कर रहा हूँ। आज हम लोग भीमनगरी 2022 और डॉक्टर अम्बेडकर जयंती शोभा यात्रा 2022 के बहुत ही उल्लास के साथ बनाने के लिए और वो सूचना आपको देने के लिए, उसकी जानकारी आपको देने के लिए लाखों अम्बेडकर अनुयायियों ने शोभा यात्रा समारोह बाबा साहब की जयंती पर और 3 दिवसीय 15, 16, 17 को भीमनगरी के आयोजन के समारोह को बनाने का संकल्प ले लिया है। अधिकारियों को 2 महीने पहले ही सारे विकास कार्यों की, जो कि इस बार नगला पद्मा में भीमनगरी का आयोजन होना है, वहाँ विकास कार्य होने हैं, उपेक्षित मोहल्ले हैं, उनकी सूचना हमने जिलाधिकारी महोदय को 2-3 महीने पहले दे दी है। और पूरा जो हमारा 14 किलोमीटर का, मैं भीमनगरी आयोजन समिति केंद्रीय कमेटी का महामंत्री हूँ और जो मेला है उसका हम लोग मिलजुल के संचालन करते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनकी की शोभा यात्रा 131वीं शोभा यात्रा मनाने जा रहे हैं और 26वीं भीमनगरी मनाने जा रहे हैं। जैसा कि हमारे साथियों ने, आदरणीय भारती जी ने, आदरणीय मंत्री जी ने जो कहा, तो हम लोग जो है इस मेले को बड़े उल्लास के साथ बनाते हैं। कुछ समस्याएं होती हैं जो हम शासन प्रशासन को अवगत कराते हैं और ये हम लोग करीब 4 से 5 महीने पहले ही शासन प्रशासन को सारी समस्याओं, एमएलए बन जाए या एमपी बन जाए या मंत्री बन जाए, वो विकास कार्य तो कराते ही कराते हैं, मगर वहाँ तक विकास कार्य नहीं जा पाता। यहाँ हम लोग चाहते हैं कि भीमनगरी के माध्यम से वहाँ भी विकास कार्य हो, मगर इस बार कोई विकास कार्य नहीं हुआ। बड़ा दुर्भाग्य है कि इस बार 4 महीने पहले हमने विकास कार्यों की सूची शासन प्रशासन को दे दी, उसके बाद आचार संहिता लग गई और ये हमसे वायदा किया गया कि आचार संहिता लगने के बाद खुल जाएगी तो वो टेंडर हो जाएंगे और विकास कार्य हो जाएंगे, मगर दुर्भाग्य है कि अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।